औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ीज़ दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज की शब जो है वो 28 रजबुल मुरज्जब है और तारीख़ इस्लाम में तारीख़ अहल बैत में 28 रजबुल मुरज्जब को एक ख़ास अहमियत हासिल है कि वो इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 28 रजबुल मुरज्जब की शब को मदीना छोड़ा। इमाम अलैहिस्सलाम ने मदीना क्यों छोड़ा? इमाम अलैहिस्सलाम के मदीना से हिजरत करने के असबाब क्या थे और हिजरत के वाक़ियात क्या थे? इमाम अलैहिस्सलाम ने मदीना किन किन वजूहात की बुनियाद पे छोड़ा? इमाम अलैहिस्सलाम को कौन से मसाइल मदीने में दरपेश थे और इमाम अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ते हुए क्या फरमाया? ये तमाम बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। एक तारीख़ी और मालूमाती वीडियो है। आप मुकम्मल वीडियो देखिएगा ताकि हम एक जो पैगाम है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है वो आप तक पहुंचा सके। अमूमी मजालिस में तो तज़किरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का 28 रजब को मदीना छोड़ने का किया ही जाता है, मगर एक मुख्तलिफ और मुनफरद इमाम अलैहिस्सलाम के फ़लसफ़े शहादत के हवाले से, इमाम अलैहिस्सलाम के फ़लसफ़े क़याम के हवाले से आज बात होगी, गुफ्तगू होगी। जैसा कि आपको मालूम है कि अमीर शाम की मर्ग के बाद यजीद ने वाली मदीना, जो मदीना का वाली था, वलीद बिन उतबा को ख़त लिखा कि बाज़ शख्सियात से उस ख़त में बैयत लेने को कहा गया था और ये भी साथ कहा गया था कि अगर ये शख्सियात बैयत नहीं लेती तो इनके सर मेरे इस ख़त के जवाब के साथ आप रवाना करें। उन शख्सियात में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम था, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का नाम था और अब्दुल्ला बिन उमर का नाम था और ग़ालिबन मोहम्मद बिन अबी बकर का नाम भी मौजूद था। बहरहाल ये तीन शख्सियात अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना में मौजूद थे, जिनके बारे में कहा गया था कि आप इनसे मेरी बैयत लें। और ये फ़ैसला फ़कत यजीद का नहीं था, बल्कि अमीर शाम ने जो यजीद को वसीयत की थी उसमें ये दर्ज था कि इनसे बैयत ज़रूर लेना और अगर इनसे बैयत ये आपकी बैयत न करें तो इनके सर कलम कर देना। हाँ, बाकियों को आप डरा धमका कर या कोई लालच देकर बैयत ले सकते हैं, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में उस वसीयत में ये दर्ज था कि हुसैन कभी आपकी बैयत नहीं करेंगे और आपके लिए बेहतर यही होगा, आपकी हुकूमत के लिए, कि आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर कलम करते। बहरहाल ये एक रिवायात है और एक बहुत बड़ा बाब है जिसके पीछे आप जानते हैं कि इससे पहले इमाम हसन अलैहिस्सलाम और अमीर शाम के दरमियान एक सुलह नामा हो चुका था, एक सुलह हो चुकी थी और सुलह के निकात में एक नुक्ता ये भी था कि अमीर शाम अपने बाद किसी को वसी मुकर्रर नहीं करेगा, मगर अमीर शाम ने आहिस्ता आहिस्ता से अपने सामने से जो वो समझता था कि उसकी हुकूमत में जो रुकावटें हैं उनको हटाना शुरू किया और इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर के ज़रिए शहीद करवा दिया गया और वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी शहीद करवाना चाहता था, मगर खालिक हकीकी ने उसको मौका न दिया। अब वो काम अपने बेटे के सुपुर्द करके जा रहा था। यजीद का ख़त पहुँचते ही वलीद बिन उतबा ने एक पैगाम रसां भेजा इन तीन शख्सियात को बुलाने के लिए, जिनका तज़किरा मैंने आपके सामने किया है। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, अब्दुल्ला बिन उमर यानी हज़रत उमर के बेटे और हज़रत ज़ुबैर के बेटे और चौथे हज़रत अली अलैहिस्सलाम के
बेटे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलवाया गया। तो बहरहाल जब कासिद बुलाने के लिए आया तो ये तीनों शख्सियात घर पे मौजूद न थे। उसको मालूम हुआ कि आप मस्जिद नबवी में है और वो मस्जिद नबवी में पहुंचा तो तीनों शख्सियात वहाँ पे मौजूद थी। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब ये पैगाम मिला तो बहमी मुकालमा भी हुआ। रात का वक्त था कि गालिबन मगरिब के बाद का वक्त था कि रात गए वलीद बिन उतबा ने हमें दरबार में क्यों बुलाया है, क्योंकि इससे पहले दरबार में वलीद की जो सरगर्मियाँ थीं वो रात के वक्त नहीं हुआ करती थी। और जब वलीद ने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने इमाम अलैहिस्सलाम से बात की तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने रात को ख्वाब में देखा है कि अमीर शाम मर गया है और यकीनन उसकी खबर इस तक पहुंची होगी और अब यजीद ने बैत का मुतालबा किया होगा और ये हमसे यजीद की रात के अंधेरे में बैत लेना चाहता है। बहरहाल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि हम आते हैं दरबार में। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये पैगाम जब पहुंचा तो खालिक हकीकी से दुआ की और फिर अपने घर आए और अपने नौजवानों को बताया, जिनमें सरदार जो थे सरदार वफा जनाब अबुल अब्बास थे, उनको बताया और तकरीबन 19 या 30 ज़्यादा रिवायत जो है 30 नौजवानों के साथ आपने दरबार जाने का इरादा किया। और आपने कहा कि मैं ज़रूर दरबार जाऊंगा और फिर आप दरबार गए भी। अलबत्ता आपने अपने नौजवानों से कहा क्योंकि रात का वक्त है तो हो सकता है कि वलीद कोई गलत इरादा रखता हो सकता है मैं अकेला जाऊं तो मुझे शहीद कर दे, तो आप मेरे साथ जाओ और अपना असलहा उठा लो, अपनी तलवारें लगा लो। इमाम अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा तो तलवारें लगा ली गई और 30 नौजवानों के साथ इमाम अलैहिस्सलाम दरबार की तरफ रवाना हुए। और आपने अपने जो नौजवान थे उनको दरबार से बाहर खड़ा किया, कहा कि अगर ज़रूरत पड़े तो मैं आपको बुलंद नारे तकबीर के ज़रिए बुलाऊंगा और आपने दरबार में आना है, और अगर मैं तकबीर बुलंद न करूं तो आने की ज़रूरत नहीं है। इमाम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए दरबार में। वलीद ने आपके जाने से पहले मरवान बिन हकम को बुलाया और उससे मशवरा तलब किया। मरवान ने भी यही कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से रात के अंधेरे में बैत ले ली जाए। बहरहाल इमाम अलैहिस्सलाम जब वहाँ पे पहुँचे तो मरवान बिन हकम भी मौजूद था। वलीद ने जब वो ख़त इमाम अलैहिस्सलाम के सामने रखा और इमाम अलैहिस्सलाम से बैत का मुतालबा किया तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कलमा इस्तरजा यानी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और वलीद से कहा कि अगर बैत लेनी है तो रात के अंधेरे में नहीं, सुबह होगी, आप बाकी लोगों को भी बुलाएंगे तो हमें भी बुला लेना। यहाँ पे मरवान बिन हकम मलऊन बैठा था। उसने वलीद से कहा कि वलीद यही मौका है, सुबह हो गई तो हालात तब्दील हो जाएंगे और हो सकता है उस वक्त खून खराबा हो, तो ऐसा क्यों ना हो कि आप बैत ले बग़ैर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यहाँ से न जाने दें। जब ये अल्फाज उसके थे तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ इब्न ज़रका, मरवान से कहा, ऐ इब्न ज़रका, क्या तू मुझसे यजीद की बैत लेगा? मैं यजीद की हरगिज़ बैत नहीं करूँगा, क्योंकि मुझ जैसा यजीद जैसे की कभी बैत नहीं कर सकता। और इमाम अलैहिस्सलाम ने वहाँ पे बैत का साफ इनकार कर दिया। तो मरवान बिन हकम ने वलीद को उस वक्त इमाम अलैहिस्सलाम का सर कलम करने का इशारा किया तो इमाम अलैहिस्सलाम ने नारा तकबीर बुलंद किया और वो नौजवान जो थे 30 वो सारे दरबार में अपनी तलवारें नयाम से निकाले आ गए। और जब सुबह हुई तो वलीद जो इमाम अलैहिस्सलाम के कत्ल का इरादा न रखता था, उसने लोगों को भेजा कि पता करें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहाँ हैं। तो मालूम हुआ कि इमाम अलैहिस्सलाम मौजूद नहीं है, बल्कि इमाम अलैहिस्सलाम तो अपने नाना की कब्र मुबारक पे थे और अपने नाना के रोज़े मुबारक पे आप हाज़िरी दे रहे थे और उनसे जो है राज़ो नियाज कर रहे थे। तो उस वक्त वलीद बिन उत्बा को मालूम हुआ कि शायद इमाम अलैहिस्सलाम चले गए हैं, जो कि इमाम अलैहिस्सलाम का कत्ल का इरादा नहीं रखता। तो उसने कहा शुक्र है कि इमाम अलैहिस्सलाम
यहाँ से चले गए हैं और मैं इमाम अलैहिस्सलाम के नाहक खून बहाने से बच गया हूँ। इमाम अलैहिस्सलाम घर पहुंचे और फिर दिन को रोशनी में इमाम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, हमें एक रात की मोहलत दी जाए ताकि हम भी सोच लें और वलीद तू भी सोच ले। मगर इसके बाद वलीद ने कोई बैयत का इसरार इमाम अलैहिस्सलाम से न किया। इमाम अलैहिस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पे गए और वहाँ पे इमाम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, इल्तिजा की, मुनाजात की और अपने नाना को हालात और वाक़यात से आगाह किया और रोते रोते वहीं पे इमाम अलैहिस्सलाम को नींद आ गई, आपकी आँख लग गई। जब इमाम अलैहिस्सलाम वहाँ पे ख्वाबीदा हुए तो इमाम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आपसे कहा कि बेटा, मुझे मालूम है कि आप रंजीदा हैं, मगर मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आप भी जल्द अज जल्द अपने जानिसारों और अपने मददगारों के साथ हमारे साथ मिलने वाले हैं। तो उस वक्त इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूलल्लाह, आप मुझे अपने साथ ही जगह दीजिए। इमाम अलैहिस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या हुसैन, ये वक्त जो है मशीयत खुदा के, और मशीयत खुदा में ये है कि आप लको दक सहरा में जाएं अपने जवानों और अपने नादानों के साथ, प्यासे आपको ज़िबा किया जाए और आप मेरे साथ उस वक्त तशरीफ़ ले आए। इमाम अलैहिस्सलाम जागे और घर तशरीफ़ ले आए और अपने नौजवानों, अपने मुखद्दरात इस्मत और घर वालों को ये माजरा और अपने ये ख्वाब बताया। बहरहाल इमाम अलैहिस्सलाम ने सबको तैयारी करने का कहा और तमाम काफ़िला जो है मुखद्दरात इस्मत का तैयार होने लगा। तारीख़ में है कि इमाम अलैहिस्सलाम 2 से 3 मरतबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे आए। वो इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए मदीना छोड़ना कोई आसान काम न था। इमाम अलैहिस्सलाम सिर्फ घर नहीं छोड़ रहे थे, इमाम अलैहिस्सलाम उस हस्ती के रोज़े को छोड़ रहे थे जो वजह तख्लीक़े कायनात है, जिसकी दोष पे बैठ के इमाम अलैहिस्सलाम ने बचपना गुजारा। इमाम अलैहिस्सलाम उस हस्ती के रोज़े को छोड़ रहे थे जिसकी ज़ुबान अक़दस चूस कर इमाम अलैहिस्सलाम बड़े हुए। इमाम अलैहिस्सलाम के लिए फ़कत नाना का रोज़ा ही न था, बल्कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र अतहर भी थी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की मरकद मुबारक को भी इमाम अलैहिस्सलाम छोड़ रहे थे। तो हिजरत करना कोई आसान काम न था। हिजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की थी, मगर वो हिजरत इस तरह थी कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वादा किया गया था कि ए मोहम्मद, आप दोबारा मक्का आएंगे, मगर आप उस वक्त मक्के में फातेह होके आएंगे। मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब अब हिजरत कर रहे हैं तो इमाम अलैहिस्सलाम को मालूम है कि दोबारा मदीना लौटना नहीं है, और बड़ा मुश्किल काम था इमाम अलैहिस्सलाम के लिए। फिर मरवान इमाम अलैहिस्सलाम को रास्ते में मिला तो कहता है कि मैं आपको मशवरा देता हूँ कि जिसमें आपकी दीन और दुनिया दोनों का फ़ायदा है। अब क्या हैसियत है मरवान की कि इमाम अलैहिस्सलाम को मशवरा दे। अलबत्ता इमाम अलैहिस्सलाम ने उससे सुना, कहा कहिए क्या कहते हैं। कहते हैं कि आप यजीद की बैयत कर लें। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं हुसैन कभी भी शारिब खम्र की बैयत नहीं करूँगा। उस वक्त इमाम अलैहिस्सलाम ने एक तारीख़ी जुमला कहा कि अब इस्लाम का अल्लाह ही मुहाफ़िज़ है। उस वक्त इमाम अलैहिस्सलाम ने इस्लाम पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, क्योंकि हालात इस तरह के हो गए थे। यजीद जैसा शारिब खम्र, फासिक व फाजिर इंसान मिंबर रसूल
पे बैठ किया था और मिंबर रसूल पर बैठ के खिलाफत का दावेदार था, नवासे रसूल के होते हुए। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, इन्नी लम अखरुज, मैंने ये खुरूज नहीं किया, मैंने ये क़याम नहीं किया, ना ही मालो दौलत की खातिर, ना ही हाकिम और हुकूमत की खातिर, बल्कि अगर मैं निकला हूँ तो नाने की उम्मत की इस्लाह की खातिर निकला हूँ। इमाम अलैहिस्सलाम के खुरूज का मकसद इस्लाह उम्मत था। इमाम अलैहिस्सलाम दुनिया को ये बता देना चाहते थे कि हलाल मोहम्मद क्या है और हराम मोहम्मद क्या है। इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानी के ज़रिए, अपने शीरखार की कुर्बानी के ज़रिए, अपने मुखद्दरात इस्मत के पर्दा लुटवा कर दुनिया को ये बताया कि हलाल मोहम्मद क्या है और हराम मोहम्मद क्या है। इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानी के ज़रिए जहाँ जहाँ से भी इमाम अलैहिस्सलाम गुज़रे और लोगों ने आप पे सवाल भी किया और लोगों ने आपको मशवरे भी दिए, किसी ने कहा कि मौला आप जंगलों में चले जाएं, किसी ने कहा कि मौला आप पहाड़ों में चले जाएं, मगर इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ना तो ऐसा करूँगा कि मैं खामोशी से बैयत कर लूँ और कभी भी मैं ऐसा नहीं करूँगा कि मैं गोशा नशीन हो जाऊँ, बल्कि मैं दुनिया को बतला के शहीद होऊंगा और मैं इस यजीद का सामना करूँगा ताकि दुनिया को पता चल सके कि हक पे कौन था और बातिल पे कौन था। फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं नाने की उम्मत की इस्लाह की खातिर निकल रहा हूँ कि आप देख नहीं रहे कि हलाल मोहम्मद को हराम किया जा रहा है और हराम मोहम्मद को हलाल किया जा रहा है। तो फिर ये इमाम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की वजह ही है कि आज दुनिया में हलाल मोहम्मद हलाल है और हराम मोहम्मद हराम समझा जाता है। तो इसलिए इमाम अलैहिस्सलाम ने फिर अपने मुखद्दरात इस्मत को लेकर मदीना से रवानगी का इरादा किया। और अजीब मंजर था कि इमाम अलैहिस्सलाम देखिए, पाक पैगंबर की पूरी ज़िंदगी मदीना में गुजरी, मतलब हिजरत के बाद 23 साल, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने, मगर किसी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये न कहा कि आए इमाम यहाँ पे रुक जाए। क्यों? हालात ऐसे हो चुके थे। फिर आप जनाब सैयद की कब्र अक़दस पे गए, भाई हसन को अलविदा किया। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ शख्सियात ने जो मशवरे दिए उनमें जनाब उम्मे सलमा भी थी। जनाब उम्मे सलमा ने कहा कि आप मक्का का इरादा न करें। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नानी अम्मा, मुझे नाना ने ख्वाब में यही कहा है। फिर उस वक्त जनाब उम्मे सलमा ने वो वाक़या भी बयान किया जो कि आपको रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो शीशी दी थी और वो मट्टी दिखाई, और जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर जनाब उम्मे सलमा को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। फिर ख़ुद इमाम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी जाए शहादत, अपने अंसार की जाए शहादत जनाब उम्मे सलमा को बेइज़्न इमामत, बेइजाज़ इमामत दिखाई। इसी तरह जनाब मोहम्मद बिन हनफिया ने भी आपसे कहा कि मौला आप मदीना को मत छोड़िए, अगर जाते भी हैं तो फिर मुखद्दरात इस्मत को लेके न जाइए। मगर इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, मशीयत खुदा यही है, क्योंकि एक जिहाद जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किया और एक जिहाद जो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने और इमाम सजाद अलैहिस्सलाम ने और मुखद्दरात इस्मत ने किया। एक खुरूज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का था और एक खुरूज जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का था और इमाम सजाद अलैहिस्सलाम का था। तो ये दोनों जो मुख्तलिफ किस्म के किरदार हैं, शहादत से पहले और शहादत के बाद। शहादत से पहले खुतबे जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दिए और शहादत के बाद खुतबे जनाब ज़ैनुल आबिदीन और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने दिए। तो ये ताकि क़यामत तक इस्लाम का बोलबाला रहे, हक़ का बोलबाला रहे, तौहीद का बोलबाला रहे, कुरान का बोलबाला रहे, इसकी खातिर इमाम अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ा और फिर रात के
तकरीबन 28 रजब मुरजब की आखिर शब इमाम अलैहिस्सलाम मदीना से मक्का की तरफ रवाना हुए। और फिर तारीख में है कि आखिरी मरतबा फिर इमाम अलैहिस्सलाम अपने नाना की कब्र पे गए और उसको अलविदा किया। और वहाँ पे तारीख में ये है कि 10 मुहर्रम की रात जो है उससे ज़्यादा सख्त थी 28 रजब की रात। और जब मासूमीन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना छोड़ रहे थे तो उस वक्त 28 रजब को एक आहो बुका अहल बैत के घर से जारी थी और सबसे ज़्यादा गमज़दा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस वक्त थे। तो 28 रजब जो थी ये तारीख़ में इसकी कोई आम अहमियत नहीं है, क्योंकि इमाम अलैहिस्सलाम ने 28 रजब की रात को खुरूज किया और यहीं से इमाम अलैहिस्सलाम के क़याम की इब्तदा हुई और हक़ और बातिल के मार्के की इब्तदा हुई। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये मारूज़ात समझ आई होगी। अल्लाह आपका हामी और नासर। आइंदा आने वाली वीडियोस भी देखते रहें ताकि हम तारीख़ी औराक़ को आप तक पहुँचाते रहें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।